हेलो मेरे प्यारे बच्चों एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो हमने अभी तक 3 चैप्टर जो भी अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसके बाद हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीनों चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। एक बेसिक चीज मैं बताना चाहता हूँ बेटा आपको, ठीक है। बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं केवल और केवल उन्हीं मुद्दों पे बात करना चाहूंगा जो अभी हमारे लिए जरूरी है। ये सारे क्वेश्चन हमारे किसमें आपके लिए हैंडआउट में भी रखे गए हैं। हैंडआउट बोले तो एक डॉक्यूमेंट टाइप बना है जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें सारे भी पीवाईक्यू हैं, जितने भी हो सके हमने शामिल किए हैं। 25, 24, 23 आपको उसके अलावा कहीं रिसोर्सेज से ढूंढने की पीवाईक्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज अ अरेंज्ड फॉर्म में हमने उन चीजों को रखा गया है। ये सभी आपको मैं बता चुका हूँ। बस मेरा यहाँ पे इतना ही बताना है कि जो आपके पास 1 to 4 चैप्टर है बेटा, किसकी बात कर रहा हूँ, चैप्टर 1 to 4। ठीक है, 1 to 4 कितना, कम से कम 40 से 45 इतना वेटेज रखता है। और मोस्ट ऑफ द पार्ट आर न्यूमेरिकल्स, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आर न्यूमेरिकल। इसमें से 90% पार्ट्स किसका आता है, न्यूमेरिकल्स का आता है। अगर आपको एग्जाम की अच्छी तैयारी करनी है और आपके पास टाइम नहीं है, आपको कुछ नंबर ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रखने हैं, तो 1 to 4 चैप्टर चले जाओ। 35 से 40 नंबर तो आप मान के चलिए, कहीं नहीं जाता। इसके बाद मार्क्स का जो है ना, रेंज में थोड़ा सा वेरिएशन आता है, मतलब थोड़ा कम ज्यादा हो सकते हैं मार्क्स। ठीक है, अभी तक जो 4 चैप्टर थे बेटा, उन्हीं से भर के आता है। उसके बाद 5वां चैप्टर आता है, 1 नंबर का आ गया। ठीक है, 6वां चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें, आ जाता है 3 से 4 नंबर। अल्टरनेटिंग करंट 6 से 7 नंबर, वेरी करता रहता है ऊपर नीचे। तो अभी तक हमारे 4 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। 10 बार करो, 20 बार करो। मैं, आप पूछोगे सर जी हम एग्जाम के लिए कुछ और पढ़ने की कोशिश करें, इसके अलावा आप चाहते हो तो मैंने रीसेंट अपना जो भी एनालिसिस आप देखेंगे 2025 का, 24 का, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं वहां से क्वेश्चन काफी उठाए गए। इसके अलावा आप चाहो तो एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चन लगा सकते हैं इन 4 चैप्टर के। बस इट इज मोर देन सफिशिएंट टू हैव स्कोर अ गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। I will not say it is a good, I will say it will be a very sufficient amount of marks। अगर मैं एक रेंज देना चाहूँ तो आपका 90% इससे बाहर नहीं जाने का। ठीक है, उसके अलावा आपको जो और सोर्स मिले, अगर इतना पढ़ लेते तो आप थ्योरी रिवाइज कर लो, ये कर लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए तो आज हम किसकी बात करेंगे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में ऑब्जेक्टिव टाइप या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। इसका पूरा का पूरा एक डेटा है आपके पास। हम कितने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्लास में हम करेंगे, प्लस अपने हैंडआउट में भी हमने ये रखे हैं। आपकी मर्जी है, जहां से करो आप, क्लास से करो, आप हैंडआउट से क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसमें सोल्यूशन भी मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज आपको पता है। एवरीथिंग इज फॉर यू, यू हैव टू कॉन्कर द एग्जाम। ओके, लेट स्टार्ट इट। ओके, तो सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन नंबर 1 आप चाहें तो एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमसे बोला गया, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आपको डायग्राम देख के डरने की जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, काम खत्म करेंगे। ठीक है, या हम एक हैंड रूल लगाएंगे, जिससे आपको मन करे उससे करने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। पार्टिकल हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। यूनिफॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट जाएगा इसका, एज शोन इन द फिगर। द पार्टिकल विल डिस्क्राइब, अब पार्टिकल क्या करेगा, अ सर्कुलर पाथ इन एक्स वाई एक्स जेड प्लेन, अ सेमी सर्कुलर पाथ इन एक्स वाई प्लेन, अ हेलिकल पाथ विद इट एक्सिस विद पैरेलल टू वाई एक्सिस, अ सेमी सर्कुलर पाथ इन वाई जेड प्लेन। ठीक, क्वेश्चन की हिंदी में बात करें, आरेख में दर्शाए अनुसार कोई आवेश प्लस क्यू का एक कण। देखिए, आवेश की कोई वैल्यू हमें नहीं दी गई है, तो हमें केवल और केवल रेंज की बात करनी है। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में प्रवेश करता है, इस कण का पथ होगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसको पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अगर आपको हैंड रूल से निकालना है, किस जिससे आपको मन करे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने को दिख रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ को है, इनसाइड द प्लेन। ठीक है, और जो अपने पास वेलोसिटी वेक्टर है, यानी जो v है, वो कैसा है, y के अलाउंग। और जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड किसके अलाउंग है, इस माइनस जेड के अलाउंग। और वेलोसिटी वेक्टर किसके अलाउंग है, अपना वेलोसिटी वेक्टर की बात करें तो ये है ऊपर अपने पास y के अलाउंग। तो y और z हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो b क्रॉस b की बात करें तो एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो वी नो दैट F इज इक्वल टू क्यू वी बी। चार्ज पे अभी डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हम कर नहीं रहे। तो V क्रॉस B की अगर मैं बात कर लेता हूँ, चलो मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए।
तो F इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू वी क्रॉस बी। बहुत सिंपल। V की डायरेक्शन Y, बोले तो J कैप, इसकी वैल्यू बोले तो माइनस K कैप। माइनस लगाने की जरूरत है अभी नहीं है, क्योंकि लास्ट में माइनस लगा देंगे। J क्रॉस के I कैप हो जाएगा। ठीक है, ओके। कैसे चलेंगे हम? आई जे के, यानी क्लॉकवाइज चलने वाले हैं, तो माइनस का माइनस रहेगा। जो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों आपका, फोर्स की डायरेक्शन मेरे प्यारे बच्चों आपकी किस डायरेक्शन में हो जाएंगी? माइनस आई के अलोंग। तो किसके आ जाएगा? माइनस आई कैप के अलोंग। माइनस आई कैप बोले तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। यानी क्या कहना ये चाहता है कि वी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है बेचारा, इसको हर एक पॉइंट पे माइनस एक्स की तरह एक फोर्स लगेगा, फिर ये हल्का सा नीचे झुकेगा, फिर माइनस एक्स की तरफ फिर नीचे झुकेगा, फिर हर एक पॉइंट पे माइनस एक्स के अलोंग एक फोर्स लग रहा होगा, जो क्या करेगा? इसको उठा के क्या कर देगा? एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसको बाहर फेंक देगा। क्या कर देगा? बाहर फेंक देगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर ऐसे, फोर्स ऐसे, तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर बेटा ऐसे, और फोर्स जो इस पे एक्ट कर रहा है वो ऐसे। तो रिजल्टेंट पूरा का पूरा एक्स एक्सिस में भी नहीं जाएगा, क्यों? वेलोसिटी वेक्टर तो फिर नेगलेक्ट करना पड़ेगा हमें। तो ये जो इसका कंपोनेंट होगा, जो रिजल्टेंट होगा, कुछ बीच में से निकलेगा। फिर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो इस पॉइंट पे अगर मैं इसका वेलोसिटी वेक्टर देखूं ऊपर, फोर्स वेक्टर देखूं ये, तो रिजल्टेंट इसका बीच में आएगा। तो हर एक पॉइंट पे क्या करेगा? ये एक्स एक्सिस के अलोंग जाता रहेगा, जिसकी वजह से एक पॉइंट के बाद ये बाहर निकल जाएगा। तो कैसा पाथ हो जाएगा? एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा? ये फोर्स जो लगेगा, ये क्या करेगा? इसको एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी जो इसका मोशन होगा एक्स में भी जाएगा और वाई में भी जाएगा, और कुछ समय के बाद बाहर निकल जाएगा। तो इसका जो पाथ होगा कैसा होगा? सर्कुलर पाथ इन एक्स जेड प्लेन, नहीं मालिक। सेमी सर्कुलर पाथ इन एक्स वाई प्लेन, बिल्कुल सही मालिक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट आंसर है। मैं जितना हो सके मैंने अपनी कोशिश की है कि आपको समझा दूं, और आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट है। लेट्स मूव ऑन दी अनदर क्वेश्चन। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन, सीबीएसई 2025 का। अगर आप बोलोगे सर इसको स्टार मार्क करो, तो मैं 5 स्टार दूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन बोला अ 1 सेंटीमीटर स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ अ कंडक्टर कैरिंग 1 एम्पियर करंट इन एक्स डायरेक्शन। बहुत शानदार। क्या है? 1 सेंटीमीटर का वायर है जिसे एक्स के अलोंग रखा गया है। ठीक है, सिमेट्रिकली एट द ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जो इसमें कीवर्ड है इंपॉर्टेंट, क्या बोला है? ये सिमेट्रिकली रखा गया है। सिमेट्रिकली का मतलब बिल्कुल जिसमें कोई वेरिएशन नहीं है। अभी मैं बताऊंगा सिमेट्रिकल का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, एट ऑरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम द मैग्नीट्यूड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेगमेंट एट अ पॉइंट 1 मीटर, 1 मीटर। अच्छा जी, क्वेश्चन समझे होगे? नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। किसी धारावाही चालक जिसे एक्स दिशा में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है का 1 सेंटीमीटर लंबा सीधा खंड कार्तीय निर्देशांक प्रणाली के मूल बिंदु पर सममितः है रखा गया है। इस खंड के कारण बिंदु इतने इतने पर चुंबकीय क्षेत्र निकालो। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन हम सब देख लेंगे, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, वो क्या किया है? उसने बोला है वो सेंटर के अलोंग, ऑरिजिन के अलोंग जो वायर है उसको सिमेट्रिकली रखा गया है। कितना है वायर की लेंथ? 1 सेंटीमीटर। तो ये रहा मेरा वायर। ठीक है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? करंट कहीं को भी फ्लो कर रहा है। अभी मैं खाली वो बता रहा हूं। तो आधा इधर आएगा, क्या करेगा? 1 सेंटीमीटर बोले तो 0.5 सेंटीमीटर, कॉमा 0 इधर रहेगा इसका कोऑर्डिनेट, और इसका कितना हो जाएगा? पॉइंट माइनस, ये वाला माइनस होगा, सॉरी फॉर दैट, और ये 0.5, 0 इस डायरेक्शन में इसका कोऑर्डिनेट होने वाला है। एनी डाउट? सिमेट्रिकल का मतलब यही था, कीवर्ड यही था। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? एक्स दिशा में। करंट की डायरेक्शन मैंने गलत बना दी है, ये इस गलत क्या बनाई है, बस ऐसे समझाने। तो करंट की डायरेक्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक, उसके बाद इसने बोला है कि किसी पॉइंट 1 मीटर, 1 मीटर पे आपको क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। 1 मीटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। 1 मीटर, 1 मीटर, यानी ये एक्स एक्सिस के अलोंग 1 मीटर और वाई एक्सिस के अलोंग भी 1 मीटर। ठीक है,
ठीक है, हर क्या है, ये दोनों पॉइंट के अलॉन्ग क्या है, 1 मीटर। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों मेरे को समझाना क्या है कि 1 मीटर और 1 मीटर कंपैरिजन विद 0.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऑफ 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर की वजह से बहुत बड़ा हो जाएगा। 0.5 सेंटीमीटर, अरे नहीं 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी फॉर दैट। अगर मैं बात करूं लेंथ की बात करूं तो 0.5 सेंटीमीटर बोले तो कितना, 5 × 10⁻³ उसके कंपैरिजन में मैं डिस्टेंस की बात करूं तो 1 मीटर बहुत दूर है। अब इस बहुत दूर का मतलब ये होता है जो एंगल हो जाएगा वो सिमेट्रिक हो जाएगा, यानी एंगल इतना बड़ा रहेगा, इतनी दूर रहेगा कि दोनों की वजह से, लेंथ की वजह से वो फार पॉइंट है। और फार पॉइंट पे हम जानते हैं कौन सा फॉर्मूला लगता है, साइन थीटा प्लस साइन, तो उसके लिए इनफाइनाइट हो जाता है, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाता था अपने पास। याद है कुछ, किसी बच्चे को कुछ याद होना है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अगर इसके सेंटर से अगर बात करूं डिस्टेंस की, यानी आर की बात करूं, ये थीटा अपने पास ये कितना हो जाएगा, 1 ये और 1 ये, और मतलब ये 1 भी, ये भी 1 है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2, पाइथागोरस थ्योरम। देन आर इज इक्वल टू बेटा √2 होने वाला है। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होगी। अगर मैं टेन थीटा की बात करूं, टेन थीटा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/1, तो यानी 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा बराबर 45 डिग्री, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, देन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 45 डिग्री। कोई भी दिक्कत नहीं है, 1/1 सब कुछ अच्छा दे रखा है आपको, बस कंसेप्ट की कंसेप्ट यही है कि जो डिस्टेंस है बहुत दूर है, ठीक है। और अब हमें क्या चाहिए, अब वी नो दैट जो फॉर्मूला होता है डीवी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ/4 पाई इनटू r dn sin थीटा बाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी इसमें, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी। चलो अगर मैं बी की बात करूं तो लेट अस से बी कितना हो जाएगा मेरे पास, μ0 कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई 10⁻⁷ इनटू करंट कितना है, उसने खुद ही बोल दिया भैया 1 एम्पियर ले लो, अपना काम मेरे को परेशान मत करो, उसने पहले ही बोल दिया 1 एम्पियर धारा है, मैं करंट के हिसाब से तो आपको परेशान नहीं करूंगा, इसका मतलब था। ठीक है, तो अपने पास जो करंट है इसकी वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 1 × DL। DL के स्मॉल सेगमेंट, तार ही स्मॉल है, लेंथ की DL मतलब पूरे एक स्मॉल सेगमेंट की वजह से, अब बी का मतलब हम पूरे लेंथ की वजह से बात करेंगे। ठीक है, तो DL की जगह हम रखेंगे 10⁻⁻² इनटू साइन 45 डिग्री। कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं आनी चाहिए। 2-3 तरीके से करा सकता हूं मैं इसको, लेकिन क्या फायदा उस चीज का, आप कर सकते हो खुद से ट्राई। ठीक है, μ0/4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास, आर कितना डिस्टेंस, √2 का स्क्वायर। यहां से आप जो भी सॉल्व करोगे बेटा, जो भी दिक्कत आएगी, यहाँ पे एक √2 नीचे आएगा, 2√2 रह जाएगा, ठीक है, तो √2 वाला आंसर आएगा, कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो इसमें आंसर आएगा आपके पास 5.0 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई √2, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी करेक्ट होने वाला है। ठीक, ओके, बस डायरेक्शन देख लेना, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट मैटर कर जाता है। जो ये पॉइंट है इसका जो लोकेशन है कितना है, कैसा है अपने पास, आई और जे दोनों में है। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन आप देख लेना, वायर की वजह से फोर्स की डायरेक्शन, करंट इधर को फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, करंट ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर जेड की ओर, ना एक्स की ओर ना वाई की ओर। तो अपने पास लिख ही देता हूं, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी बेटा, फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन हो जाएगी 10⁻⁻k टेस्ला। ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन में दे ही रखा है, अगर आपका 5 आंसर आ जाता है तो डायरेक्शन आपका मैटर भी नहीं करता। ठीक है, चलिए एक सेकंड बेटा, हाँ, फॉर आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, 5.0 और ये भी हो जाएगा आपका √2, और ये भी अपने पास 5.0 माइनस का 5.0 माइनस 5.0/√2। इंग्लिश में सही ऑप्शन लिखे, हाँ यहां से देख लो। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने में, बहुत इजी है, सीबीएसई 2025 का है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द गिवन फिगर। ठीक है,
एट फील्ड, सेंटर पे बात कर रहा है किसके लिए, सर्कुलर लूप की वजह से क्या होता है सेंटर पे, क्या होता है हमने निकाला था, उसके एक्सिस के अलॉन्ग भी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं किसी भी सर्कुलर लूप की वजह से, और उसके सेंटर पे भी निकालते हैं। तो सेंटर पे अगर मैं टोटल सर्कुलर लूप की बात करूं तो जो सेंटर पे बात करता है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, म्यू नॉट आई बाई 2r, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। लेकिन ये तो हाफ की वजह से है, तो सिंपली कितना हो जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r। ये तो कुछ था ही नहीं। चलो जिसके सेट में आया ये क्वेश्चन उसकी बल्ले बल्ले। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, सीबीएसई 2025 का। ये जिसके सेट में आया उसके भी बल्ले बल्ले। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट m एट अ सेंटर r फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल इज गिवन बाई। किसकी बात कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। किसकी वजह से, मैग्नेटिक डाइपोल किसकी तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह एक्ट करेगा। उसके एनालॉजी के साथ हम क्या कर लेते हैं, इसको, इस फॉर्मूले को याद रखते हैं। क्या आता है, डिवाइड में आर क्यूब आता है, ठीक है। तो 2p बाई आर क्यूब होता था, यहाँ 2m बाई आर क्यूब होता है। ये सिंपल सिंपल चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इनको सॉल्व करने चले तो दिक्कत आ जाएगी एग्जाम में, अगर मार्क्स अच्छे स्कोर करना है तो। मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने सेम ही माना था, ठीक है। बस उसमें कांस्टेंट क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो कांस्टेंट हो जाता है वो हो जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी। ये क्वेश्चन अच्छा है, आई लाइक इट। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक बार आप लोग पॉज करके पढ़ेंगे फिर मैं पढ़ूंगा, ठीक है। A charged particle gains a speed of 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड इनवर्स। एक चार्ज पार्टिकल है, उसकी स्पीड समथिंग अबाउट 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड इनवर्स है। When accelerated from रेस्ट, रेस्ट से उसको एक्सेलरेट किया थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, एक पोटेंशियल लगा, भगा दिया उसको। कितने का पोटेंशियल था, 10 किलोवाट का था। इट एंटर्स अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला। एक्सेलरेट होकर मैग्नेटिक फील्ड में घुस गया 0.4 टेस्ला। सच दैट v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, यानी जो वेलोसिटी वेक्टर वो जो घुस रहा था और जो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें घुस रहा था उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे घुसा। ये था मैग्नेटिक फील्ड, ये आया चार्ज पार्टिकल जूम। द रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब्ड बाय, निकालना क्या है, रेडियस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है, ठीक है। देखो अब कुछ बच्चों के इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था, किसी की जिंदगी ऐसी। तो किसी आवेशित कण को 10 किलो वोल्ट विभवांतर से विरामावस्था से त्वरित होने पर 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करता है। यह 0.4 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करता है कि इसके द्वारा वर्णित वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होगी। चलिए हमको निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द रेडियस एमबी ओवर क्यूबी। जिसको नहीं पता तो ये फॉर्मूला तो हर एक बच्चे को याद होता है क्योंकि ये राइम करता है, आर इज इक्वल टू एमबी ओवर क्यूबी। बट यहाँ पे ये है जो की कंसेप्ट है, जो की कंसेप्ट है क्वेश्चन का, उसने बोला हमने क्या किया, इसको क्यूबी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया जिसकी वजह से ये हाफ एमबी स्क्वायर मिला इसको, है ना। यही तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं हम, जो क्या होता है की कंसेप्ट की बात होती है, जो वर्क डन होता है वो उसके काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो वर्क कौन करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काम करेगा। तो की कंसेप्ट क्या होता है हमारे पास, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या चेंज इन क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख लेता हूं कि बाद में बच्चे बोले गलत है। लेकिन इनिशियली वो क्या था, रेस्ट पे था। क्या बोला था इसने, चलो मैं कंसेप्ट को अलग लिख ही देते हैं, बाद में बच्चे बोल रहे हैं यार मास्टर सही बता रहा है। तो की कंसेप्ट की बात करें, क्वेश्चन की कंसेप्ट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस by the potential is equals to डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम लिख सकते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल। क्वेश्चन में क्या गिवन है, वर्क डन लिख लेते हैं डब्ल्यू। और क्वेश्चन में अपने पास गिवन है कि इनिशियली एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब हाफ एम बी स्क्वायर में वी स्क्वायर 0। तो इनिशियली कोई था ही नहीं, तो फाइनली क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर। तो सिंपली हम लिख सकते हैं, यहां से अपना कंसेप्ट बन जाएगा, यहां से अपने पास कंसेप्ट बन जाएगा क्या, कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। चलो मान लिया। अब मेरे को एक चीज बताओ, वर्क डन कितना हुआ, क्यों भी किसके बराबर, हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर, ठीक। हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ पे एम बाई क्यू दे दो, क्योंकि चार्ज पार्टिकल बोला है, मास की बात क्वेश्चन में नहीं की गई है। क्वेश्चन एक ही बार में पढ़कर समझा करो, नहीं तो कहानी गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। ठीक है चलिए, तो बेसिकली मैं बात किसकी कर रहा हूं बेटा, क्यू बाई एम हमें चाहिए। तो क्यू बाई एम क्या होता है मेरे पास, कह रहे बच्चों
तो एम हमें बेसिकली हमें क्या चाहिए, एम बाई क्यू चाहिए, सॉरी फॉर दैट। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एम बाई क्यू, कितना लिख सकता हूँ यहाँ पे, कितना हो जाएगा, एम बाई क्यू इधर आ गया मेरे पास, इधर हो जाएगा मेरे पास 2v/v²। बस याद रखना यहाँ पे v पोटेंशियल की बात कर रहा है और स्मॉल v वेलोसिटी की बात कर रहा है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। और ये v स्मॉल v किसकी बात कर रहा है, वेलोसिटी की बात कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा साइन इन रहना, दिमाग को साइन इन रखना, ठीक है, कि आउट हो रहे हो, v से v काट रहे हो, बी कैपिटल वी को स्मॉल बी से उड़ा रहे हो, मैं कर देता था, तो सो दैट मैंने सोचा क्या पता आप में से कोई कर रहा हो ऐसा। तो हमको क्या चाहिए, एम बाई क्यू है, और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड उसने गिवन है, ठीक है, वेलोसिटी उसके पास गिवन है, मास ही तो गिवन नहीं था, बस मास के लिए हमने कहानी चला ली, ठीक है। ओके, उसके बाद हमको क्या चाहिए, आर कितना हो जाएगा, एम बाई क्यू की वैल्यू कितना है बेटा, 2v/v², बहुत शानदार, इन टू वी तो वी है, डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन एक बार पढ़ो, याद रखा करो, 0.4 टेस्ला, ठीक। मैंने v की वैल्यू भी तो रख सकता था, चलो रख लेते हैं, v से एक v को उड़ा दो तो हो जाएगा 2v/v इंटू 0.4 टेस्ला। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू किलो वोल्ट, कैपिटल V इज इक्वल टू 10 किलो वोल्ट, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁴ वोल्ट, 10⁻³ किलो, 10 पहले से ही है, 2 × 10⁴ डिवाइडेड बाई वेलोसिटी 10⁶ गुणा 0.4। बहुत शानदार, 6 ऊपर गया, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 0.4, कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आ गया 5 × 10⁻²। आंसर किसमें आएगा, मीटर में, बिकॉज वी हैव टेकन ऑल द यूनिट इन सेंटीमीटर, ठीक है, वो मीटर या एसआई यूनिट। देन इसके हिसाब से आर बराबर मेरे पास हो जाएगा 0.05 मीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ मालिक साहब 5 सेंटीमीटर। चलिए, कितना आंसर हो जाएगा अपने पास, 5 सेंटीमीटर। कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी नई चीज, नया कंसेप्ट मैंने नहीं बताया है, ठीक है। जो भी चीजें इस क्वेश्चन में पूछी जा सकती थी, जो आपको नहीं आती थी, मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। तो इसके हिसाब से मेरा क्वेश्चन, मेरे को लगता है वाला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, सीबीएसई 2025 का, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, पॉज करिए, पढ़ लिया, ठीक है। लेट स्टार्ट द एनालिसिस। अ करंट ऑफ 10/π एम्पियर, किस क्या दे दिया अपने पास, करंट दे दिया, I इज इक्वल टू 10/π एम्पियर, ठीक, इज मेंटेन्ड इन अ सर्कुलर लूप ऑफ अ रेडियस 40 सेंटीमीटर। तो उसने बोला एक रेडियस कितना, 14 सेंटीमीटर, 14 × 10⁻², सो वी कैन राइट एट 0.14 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कुलर लूप इज मेंटेन्ड इन अ सर्कुलर, अ करंट इतना घूम रहा है किसमें, सर्कुलर लूप में, जिसका रेडियस क्या है, इतना है। द वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट इन द लूप इज, बेटा डाइपोल मूवमेंट से इजी फॉर्मूला ना कोई हो सकता है आपकी फिजिक्स में, ना कोई हुआ है, ठीक है। m इज इक्वल टू आई ए, तो आई अपने पास कितना है, 10/π, एरिया कितना हो जाता है, πr², 14 का स्क्वायर 196, 196 लिख लो, इंटू 10⁻⁻4। पाई से मेरा पाई उड़ेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 196 × 10⁻3, 103 के आगे दशमलव आ जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी, 0.196 एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत है, बेसिक कैलकुलेशन है, बताओ कुछ करना है इसमें, नथिंग करना है, टाइम वेस्ट करे नहीं करे, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें, थोड़ा सा कर लेते हैं। पढ़ लिया आपने, जैसे ही मैं क्वेश्चन से थोड़ा इधर उधर हटता हूं तो सीधे पॉज किया करो, लो हटिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। अ 1 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ अ वाई है, अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2025 में दबा के क्वेश्चन थे, सारे सेट के हैं आपके लिए, मेहनत की है बेटा आपके लिए, हर एक सेट से निकाल निकाल के लाया हूँ, ठीक है। अ 1 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ अ वायर लाइन अलोंग एक्स एक्सिस कैरीज अ करंट ऑफ 0.5। थोड़ा बहुत एनालॉजी है जो हमने अभी क्वेश्चन किया था, जो सिमेट्रिकली रखा गया था, वैसा ही है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर दे रखा है, उसमें करंट 0.5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, और एक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग उसको रखा गया है, ठीक। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इतना इज स्विच्ड ऑन, अब उसके ऊपर क्या किया, इतना मैग्नेटिक फील्ड छिड़क दिया। द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेगमेंट इज, फोर्स कितना लगेगा निकालने यहाँ पे, तो फोर्स क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, इससे निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि वेलोसिटी की बात हुई नहीं है, किस किस की बात हुई है, करंट। अपने पास एक और फॉर्मूला आता है, बिल्कुल आता है, आई इंटू एल क्रॉस बी, है ना, ठीक है। तो आई अपने पास 0.5,
लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 × 10⁻⁻²। ठीक है, क्रॉस की बात कर रहा है ये, L क्रॉस B। L की वैल्यू कितनी है, अ सेगमेंट ऑफ वायर लाइक अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं लेंथ कितना लिख सकता हूँ यहाँ से बेटा, लेंथ हो जाएगा मेरे पास 1 सेंटीमीटर। बोले तो 1 × 10⁻², इंटू एक में लिखता ही नहीं हूँ यहाँ पे, क्या दिक्कत है, हूँ इंटू एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यानी आई कैप। तो यानी यहाँ पे लिखूंगा आई कैप। इसको क्रॉस क्रॉस किसके साथ खेलना है, 0.4 मिली टेस्ला इंटू जे कैप। जगह कम होगी ना यहाँ पे, टाइम वेस्ट ऐसा भी ज्यादा हो जाता है। सॉरी फॉर दैट, आपका टाइम वेस्ट हुआ हो थोड़ा सा यहाँ पे। क्या दिक्कत है, बच्चे अच्छे हैं, कर लिया होगा जिनने सॉल्व, आगे बढ़ा करो। क्या अपने पास, आई तो ऐसा ही रहा, आई तो 0.5 था, इंटू जो करंट की बात करें 10⁻⁻² इंटू आई कैप, वन भी हट गया। सॉरी फॉर दैट। क्रॉस किसकी बात कर रहे हैं हम, 0.4 मिली टेस्ला इंटू जे कैप प्लस 0.6 मिली टेस्ला इंटू के कैप, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ, मैं आंसर की जरूरत, मुझे पूरी सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू है, नहीं है, मेरे को आंसर टिक मानना है, टिक मानना है मेरे को बिल्कुल। तो आई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, के कैप वाला आंसर। ठीक है, और 0.4 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 वाला आंसर। चलो ठीक है, जो 2 के कैप वाला होगा। ओके, 0.5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 3। चलो 3। आई कैप इंटू के कैप कितना होता है, आई कैप इंटू के कैप, आई कैप इंटू के कैप यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है आई जे के। ये क्या है, आई क्रॉस के, आई इंटू के कैप, आई इंटू के कैप, आंसर आता है जे कैप एंटी क्लॉकवाइज में, बट नेगेटिव में। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस वाला। तो माइनस वाला क्या हो जाएगा अपने पास, अपने पास माइनस वाला क्या हो जाएगा, -3 वाला हो जाएगा। तो -3 आई इंटू के यानी जे कैप। ठीक, माइक्रोकुलाम में आएगा क्योंकि ये मिली है, 10⁻⁻³ ये वाला आएगा, 10⁻⁻² ये वाला आएगा, एक माइनस का ये लेके आएगा 10⁻1, तो ये माइक्रो हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा। बस -3 वाला कौन सा है, ये वाला, +2 के वाला है ये वाला, माइक्रो न्यूटन आंसर आएगा। बस वैसे आप डायरेक्शन देख लोगे और ऑप्शन देख लोगे। हाँ, अगर थोड़ा सा वेरिएबल दिख रहा है तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो इससे ज्यादा हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 0.5 हटा दो, हटा देता हूँ क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत रही, परेशानी रही, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही, केवल डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है बट कंसेप्चुअल है ना। जो 25 में आ रहे क्वेश्चन वैसा नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोलता है सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन नंबर 8, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस आर, बेहतरीन, किसकी बात कर रहा है, रेडियस आर का एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस आर कैरीज करंट आई, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक करंट क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी पूरे के पूरे वायर से अपना करंट बाहर निकला है। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 एट A/2, जब इसका रेडियस कितना है, ए होना चाहिए था रेडियस, रेडियस ए। तो इसने बोला एक बार A/2 पे निकालो, ठीक है, इसके आधे पे, और एक बार 2A पे निकालो। तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना क्योंकि एक और क्वेश्चन रखा गया है और आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, एक बार बिल्कुल पढ़िए। ठीक है, आर त्रिज्या का एक लंबा सीधा तार जिसमें आई धारा प्रवाहित करता है, धारा इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में समान रूप से वितरित है। A/2 पर चुंबकीय क्षेत्र B1 और 2A पर चुंबकीय क्षेत्र B2 के परिमाण का अनुपात ज्ञात कीजिए। लेट्स सॉल्व द एग्जांपल। द सॉल्यूशन जो बेटा हमारा बनेगा, बेसिकली अपने पास एक फॉर्मूला होता है B.dl, जो भी कहते हैं इसको, एम्पियर सर्किटल रूल कहते हैं, ऐसी कुछ जो भी कहते हैं, है ना, μ0 इंटू आई इनक्लोज होता है। कहानी यही है कि करंट क्लोज कितना होगा, क्यों, क्योंकि जो अपने पास जो फैक्टर बन रहा है, जो वायर बन रहा है, वो कुछ गजब वाला बन रहा है। आप बोलोगे सर कैसे गजब वाला बन रहा है, दिखाते हैं हम आपको, कुछ ऐसा वाला बनेगा। ठीक है,
वायर मान लो इसको, ठीक है। ये क्या है, ए है पूरा का पूरा, यहां से यहां तक क्या है, ए है। उसने जो बोला इस वायर के अलोंग, इसने जो बोला है इस वायर के अलोंग, बेटा जो आपसे बोलना वो चाह रहा है, तो पूरा का पूरा करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन के अलोंग क्या है, यूनिफॉर्म करंट है। यानी हर एक मिली पॉइंट पे आप क्या बोलोगे, करंट क्या है, इक्वल है। अगर एक सेकंड पे मैं निकालूंगा देन आप बोलेंगे कि वहां पे करंट है, ठीक है। और कितना है, सेम है जितना हर एक पॉइंट पे है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। हर एक पॉइंट पे, अगर इस केवल एक सिंगल पॉइंट की बात करता हूं, तो अगर यहाँ पे 1 मिली एम्पियर है तो हर एक पॉइंट पे उतना ही है जितना एक सिंगल पॉइंट पे है, ठीक है। लेकिन उसने बोला a/2 पे, तो a से यहां तक चले जाओ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1, और एक आपको कहाँ जाना है, यहां से लेके यहां तक जाना है 2a पे मैग्नेटिक फील्ड B2, और यहाँ पे अपने पास B1 का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन मैं आगे दूंगा, वहां पे नहीं कराऊंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो इनक्लोज्ड करंट की, तो अगर मैं की कंसेप्ट की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं की कंसेप्ट की बात करूं, तो है यहाँ पे इनक्लोज्ड करंट, करंट इनक्लोज्ड। आप बोलोगे सर जी ये क्या, करंट इनक्लोज्ड की बात करो, हाँ, जो a/2 पे होगा वो इनक्लोज्ड करंट कम होगा, क्योंकि अंदर की बात कर रहा है, क्योंकि पूरे के पूरे से पानी का पाइप निकल रहा है, बीच में तुमने एक अंगूठी डाली, और एक पूरा बाहर से अंगूठा वो डाला चूड़ी, तो बाहर से जो डाल रहे हो उसके अंदर से पूरा पानी गुजर रहा है। लेकिन बीचों बीच में अगर एक छोटी टूड़ी डाल रहे हो जो पाइप की टोटी से कम है, तो उससे कम करंट बाहर निकलेगा। तो सिंपली बात करें, मैग्नेटिक फील्ड B1 DL, DL यानी लाइन इंटीग्रल किसका, क्रॉस सेक्शन एरिया का। तो a/2 के लिए अगर मैं बात करूं, यहां से a/2 के लिए अगर मैं बात करूं, तो कितना हो जाएगा, 2πr बोले तो a/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, कितना हो जाएगा, यही है हर सिंगल पॉइंट से निकलने वाला करंट, टोटल करंट तो आई है, हर एक पॉइंट से कितना करंट निकल रहा होगा। तो टोटल करंट को अगर मैं टोटल एरिया से πa² से डिवाइड कर दूंगा, तो ये सिंगल पॉइंट पे करंट निकल जाएगा। तो इस पूरे को अगर मैं केवल पूरे को क्या करूं, ये हर एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से निकल रहा करंट, अगर इसको मैं क्या करूं, उस क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई करूं, तो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया का दे देगा, यानी πa² बोले तो a/2 का होल स्क्वायर, यही होगा, है ना। 100 रुपए के आम, 10 आम 100 रुपए के, तो एक आम कितना हो जाएगा, 10 रुपए का। अगर मेरे को 5 निकालना है तो मैं 5 से गुणा कर दूंगा, 50 आ जाएगा। सिंपल कंसेप्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए 2 से 2 मेरा उड़ा, तो B1 कितना हो जाएगा मेरे पास, πa बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, म्यू नॉट आई, पाई से मेरा पाई उड़ा, a² से मेरा a² उड़ा, 2 दूनी 4 नीचे बचा, यही होगा यहाँ पे, बिल्कुल यही होगा। तो यहाँ से अगर मैं B1 की बात करूं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I/4πa। अगर मैं यहीं से किसकी बात करूं, अगर मैं B2 की बात करना चाहूं, किसकी बात करना चाहूं बेटा, B2 की अगर मैं बात करना चाहूं, तो B2 किसकी वजह से है, पूरे के पूरे वायर की वजह से। तो 2π इंटू 2πr में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 2a करंट, क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा 2a, इस पॉइंट की वजह से, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, इसमें तो पूरा ही पूरा करंट आ जाएगा इसके अंदर, है ना। तो B2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πa। कोई डिफरेंस आया क्या बेटा से, कोई नहीं, मैग्नेटिक फील्ड सेम ही रहेगा, a/2 पे जाओ और a पे जाओ, सेम ही रहेगा। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, करंट डिफरेंट है बेटा, डिस्टेंस बढ़ गया ना, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया, है कि नहीं है। चलिए, तो B1/B2 की बात करूं मैं अगर, तो दोनों सेम ही है यार, 1:1 आ रहा है, बात खत्म करें, 1 आ गया आंसर, ठीक। की कंसेप्ट क्या था, जो इनक्लोज्ड करंट है, हम पहले पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पे निकाला, फिर उसकी वजह से एरिया पे मल्टीप्लाई किया, तो अपना पूरा निकल गया, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी आज तक नहीं होनी चाहिए। अगर सेम क्वेश्चन आगे मैं दूंगा तो कर लोगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ये कौन नहीं कर सकता यार, सीधी सीधी हो जाती है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। बताओ आउटसाइड क्या फॉर्मूला लगा आपने, 2πr of radius a as a function of r from the center of wire। क्या होता है, b is inversely proportional to 1/r। और अपन जानते हैं इनवर्स जो ग्राफ होता है बेटा, हमेशा ये वाला होता है, वो कभी इनफाइनाइट पे जाके टच नहीं करता है, इन डिक्रीजिंग स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन वाला स्लोप बेटा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी अपने पास करेक्ट होने वाला है,
ठीक है, तो ये रहा अपने पास, हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं इसको बिल्कुल, किसके लिए, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर इसका किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो अपना याद करा देते हैं, क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, 2πr, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि सर्कुलर लूप नहीं है, वायर है, वायर। ठीक है, चलिए, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो बेटा लगा दो अपने दिन रात इसमें। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, सीबीएसई 2022 की, थोड़ा ओल्ड जाते हैं, सेम क्वेश्चन की कंसेप्ट बता दूं जो अभी हमने पहले किया था। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट के सर्कुलर रूप r1 r इज b, सेंटर पे इतना है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन एक्सिस एट अ दिस, ना 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 वैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ लूप इज, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। याद है एक्सिस वाला डेरिवेशन, ये रहा एक्सिस, ऐसा बनाते थे ऐसा। एक हम देखो सेंटर पे तो आप निकाल सकते हो, म्यू नॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई म्यू नॉट आई बाई 2r, सॉरी फॉर दैट, क्या करें, बुढ़ापा आ गया। सेंटर पे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, बट एक्सेस पे वाला जो फॉर्मूला है ना, किसी बच्चे को मैं गारंटी के साथ कहता हूँ याद होगा, अभी हजारों में से एक बच्चा मिलता है जिसको वाला फॉर्मूला याद होता है, उसकी वजह से और इसकी वजह से आपको निकालना है। हिंदी में अगर बात करूं तो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, B1 और B2 आपको निकालना है। की कंसेप्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, एक किसकी बात कर रहे हैं, ऐसा अपने पास एक सर्कुलर लूप है, वी हैव टू फाइंड B1 एट देयर एंड B2 एट इट्स एक्सिस। कैसे निकालते थे, ऐसा करके निकालते थे ना कुछ, है ना। आप बोलोगे सर ऐसा करके मतलब ये चूड़ी ऐसी है, हमको इस पॉइंट पे निकालना है। ये गिलास का मुंह देखो, पानी पियो पहले, ये रहा, यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालना होता है एक्सिस के अलावा। ये देख लो पीछे का हिस्सा भाई, ऐसा नहीं है कि इसके इस साइड है, नहीं, इसके सामने, जहां से इसकी एक्सिस गुजर सकती हो। गेटिंग माय पॉइंट, चलो। बट B1 B2 देख लेना बेटा, ठीक है। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, B2 का फॉर्मूला B2 का फॉर्मूला खतरनाक होता है यार, है ना, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 3/2 है। सर इतना ही क्यों भाई, वो कहाँ गया 2, याद आया कुछ, भाई यही तो था। एक इसने पूछा है कहाँ पे, एक इसने बोला है कहाँ पे, केंद्र पर B1 तथा लूप के केंद्र से r दूरी पर। अब जब इसने बोला त्रिज्या भी r है और इससे r दूरी पर भी, अरे वाह, वाह जी वाह, ये बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि ये दूरी है x, ये भी r ही हो गया। तो आप B2 एट x इक्वल टू r की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। स्मॉल r भी हो सकता है या तुम कैपिटल R भी ले सकते हो रेडियस फॉर्मूले में, जो आपको लिखना है लिखो बेटा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कैपिटल R दिया, मैंने फॉर्मूले में स्मॉल r लिख दिया, कोई अलग चीज नहीं है, दोनों सेम बात है। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई आर स्क्वायर रहेगा कैपिटल R, ठीक है, और 2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2√2 बाहर आ जाएगा, 2√2 इंटू आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, इससे ये उड़ा लो, बचेगा r3, ये पावर एक उड़ जाएगी, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2√2, ये क्या है, एक r बच जाएगा। ठीक है, ये 4 नहीं होगा, 4 जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो √2 ही तो बचेगा। देखो भाई, B1/B2 करो, चलो फटाफट, B1/B2 करोगे, दोनों में म्यू नॉट आई है ऊपर नीचे, देखो दोनों में ऊपर नीचे म्यू नॉट आई है, B1 में भी म्यू नॉट आई बाई 2 पा रहा है, इसमें भी म्यू नॉट आई बाई, वो उड़ जाएगा, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे नीचे जो रहता है वो जिंदगी में सबसे ऊपर जाता है, और जो ऊपर होता है वो नीचे आता है, 2 दूनी 4, यानी रेशियो हो जाएगा 2√2:1। ठीक है, कितना है, 2√2, 1 रेशियो लिखता ही नहीं है भाई, रेशियो निकालना भी नहीं था हमको, B1 और B2 का रिलेशन निकालना था, तो B1 कितना हो जाएगा, B2 से इतना ज्यादा होगा, 2:1। ठीक है, अब बोलोगे यार सर जी थोड़ा सा स्पीड हो रहा है, बेटा केवल फॉर्मूला था ये, केवल फॉर्मूला, बताओ
फॉर्मूला करा, अगर मेरे को आपको फॉर्मूला अगर समझाना है तो बेटा पूरा डेरिवेशन ही कराना पड़ेगा, फिर तो मैं क्या क्वेश्चन कराऊंगा, मैं पूरा चैप्टर ही पढ़ाता हूँ फिर हर एक डेरिवेशन करके, है ना। तो प्लीज बेटा, बस मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद करो ना भी एग्जाम के लिए, नथिंग एल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं, सीबीएसई 2024 की है। अ स्ट्रेट वायर इज केप्ट अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, चलो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रखा है ऐसा। इफ अ स्टेडी करंट फ्लो इन द वायर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, करंट की डायरेक्शन ये, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अबव द वायर विल बी, इसके अबव कोई पॉइंट है, इसके अलाउंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड अंगुली मारोगे तो नॉर्थ के अलाउंग होगा, ये करंट के अलाउंग क्या करते हैं हम, अंगूठा रखते हैं, ऊपर को मारोगे तो नॉर्थ के अलाउंग। कुछ है इसमें, क्वेश्चन हिंदी में पढ़ो। ए नॉर्थ को क्या बोलते हैं रे, उत्तर, नॉर्थ यही है ना, सी वाला, हाँ सॉरी ये नहीं पता भाई, ठीक है। एक सीधा था, ठीक है, सीबीएसई 2024 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा है, देखो ये वाले कंसेप्ट आप कैसे क्वेश्चन कर पाओगे अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो। क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज मूविंग विद अ वेलोसिटी इतना, इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड इतना, इट विल मूव इन आर, कैसे मूव करेगा, क्या बोलना चाह रहा है, v की डायरेक्शन ये है और b की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा कौन डिसाइड करेगा, इट विल डिसाइड बाय द फोर्स, और फोर्स क्या होता है, v एफ वेक्टर इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चे होता है q इंटू वी क्रॉस बी। क्यू चार्ज पे तो कोई डायरेक्शन नहीं है, हमको केवल बी क्रॉस बी पे ध्यान देना है, ठीक है। छोड़ो ये भी मत निकालो, हटाओ, बी क्रॉस बी को मत देखो, देख ही लो फिर अब क्या करें, बी क्रॉस बी, v की वैल्यू मैं हाथ से निकालने की कोशिश कर रहा था, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, क्रॉस किसके साथ करूंगा मैं इसको, बी नॉट आई कैप है, तो आई कैप और आई कैप कितना हो जाएगा, जीरो, आई क्रॉस आई जीरो, वी वाई ये कितना है बेटा, बेटा बेटा, बेटा जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, आई जे, आई जे, जे क्रॉस आई बोले तो माइनस के, तो बी नॉट के कैप माइनस का, माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग, माइनस जेड एक्सिस विलो, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी कर रहा था बेचारा, एक्स वाई में ऐसे जा रहा था, ठीक है, मतलब ये सीढ़ी में चल रहा था, क्या चल रहा था, इसे सीढ़ी में चल रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इसके पैर की डायरेक्शन में था आगे को बिल्कुल, लेकिन एक फोर्स इसको इधर को धक्का मार रहा है, अब ये ऊपर को जो इसकी वेलोसिटी है लेकिन हल्का सा डेविएट होके क्या करेगा, अब ऐसा घूमने की कोशिश करेगा, मतलब ये जो करता है इसको कहते हैं हेलिकल पाथ, ये कुछ ऐसा जाएगा। पहले क्या कर रहा था, सिंपल क्या कर रहा था, ये था इसका मैग्नेटिक फील्ड और ये जो इसकी वेलोसिटी थी ऐसे थी, मतलब गोल गोल घूमने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब क्या था इसमें इधर को भी लग गया, जो फोर्स इस पे एक्ट हुआ ये लगा एफ वेक्टर, ये जे की तरफ लग गया, तो अब ये हेलिकल पाथ रिप्रेजेंट करेगा, तो फाइनल जो पाथ हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी बी, अपना लेके एक इलेक्ट्रॉन क्या किया मैग्नेटिक फील्ड में घुस गया, इट डिस्क्राइब अ सेमी सर्कुलर पाथ, वाह बेरी बेटा बहुत अच्छा है, ठीक है, एंड कम आउट द फील्ड द फाइनल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, सीबीसी 2023 का 20 का आंसर होता है। अब बोलोगे सर कैसे, फोर्स के पास वेलोसिटी को अफेक्ट करने का कोई भी वो नहीं होता जब तक वो बिल्कुल ही क्या करे, उसके डायरेक्शन के अपोजिट ना लग जाए, यानी कि वो अगर वो सेमी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है यानी उसकी वेलोसिटी खत्म जीरो नहीं की उसने, तो केवल और केवल फोर्स के पास एक अधिकार होता है कि आपका जो फोर्स लगता है परपेंडिकुलर लगता है, और वो क्या करता है, केवल और केवल उसकी डायरेक्शन चेंज करता है, क्या करता है, केवल और केवल उसकी डायरेक्शन की चेंज करता है, ठीक है, केवल और केवल उसका डायरेक्शन चेंज करता है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन मूव पैरेलल टू ईच अदर, एक बीम है इलेक्ट्रॉन का और एक बीम है प्रोटॉन का, बीम है लाइन नहीं है, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, डायरेक्शन भी सेम है, मैंने तो पहले ही बना दिया था, तो अब ये क्या करेंगे, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर, नाइदर अट्रैक्ट नॉन रिपेल, क्या होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ बीम, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, करंट की, तो आई जो करंट की डायरेक्शन होगी ए, ये
और इसके लिए क्या होगा, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है उसी डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं ये। तो अगर करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, अगर करंट की डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट होती है तो ऊपर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, इससे जाओगे मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर। तो ऊपर अगर मैं I1 मान लू, इसको I2 मान लू, और I1 की वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा बाहर की ओर, और I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा अंदर की ओर। तो B1 B2 बाहर की ओर, यानी एक दूसरे को धक्का मारेंगे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक था। अपोजिट डायरेक्ट का करंट है, अगर आपने लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से करंट फ्लोइंग की वजह से फोर्स का देखा है डेरिवेशन, तो और अच्छे से समझ में आया आपको। चलिए, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी नफरत करते होंगे एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, सीबीएसई 2023 का है, एक बार पढ़िए। अ पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इतना। क्या उसकी वेलोसिटी बेटा कितनी है, इतनी है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, इतनी है। डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल एक्स और आई पे डिपेंड कर रहा है। इंडस इन अ रीजन विथ वन मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज इक्वल टू इतना, विथ मैग्नेटिक फील्ड, विथ अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इतना। अपने पास उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल एम मास लेके अपना मैग्नेटिक फील्ड में चुपचाप घुसता है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप उसमें डाल देते हो, is also switch on the region, the resulting path by the particle will be, क्या होगा रिजल्टिंग पाथ। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हिंदी में पढ़ने की बात करेंगे। पढ़ लिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले तो अपने को फोर्स निकालना है जब केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड था। तो अपने पास क्या रिलेशन हो जाता है, Q इंटू वी क्रॉस बी। बी क्रॉस बी निकालेंगे, यहां से एक्स कैप, और इसका जे से मल्टीप्लाई करेंगे। आई इंटू जे कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, आई इंटू जे कितना हो जाता है, के कैप, फिर जे इंटू जे जीरो। तो केवल जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा बी एफ वेक्टर, वो के डायरेक्शन यानी पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग लगेगा। किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड। अब वैसे ही आप उठा के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाल लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स कहां को लगेगा, जे डायरेक्शन में, जो कि है जे कैप बोले तो वाई डायरेक्शन में। यानी एक फोर्स किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, बीच में होगा। वेलोसिटी एक्स वाई दोनों में थी, लेकिन अब एक फोर्स क्या कर रहा है, वाई की तरफ, जो इसका पिच होगा। देखो, जब वेलोसिटी वाई की डायरेक्शन में थी तो आपको फोर्स क्या मिल गया, एक वाई के अलॉन्ग भी मिल गया। वेलोसिटी एक खुद से जा भी रहा था वाई के अलॉन्ग, लेकिन अब एक वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसको वाई डायरेक्शन में भी मिल गई। तो वाई डायरेक्शन में इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, और जेड डायरेक्शन में भी इसको एक फोर्स मिला है, बट ये कांस्टेंट के साथ है। ठीक है, तो क्या है, जेड डायरेक्शन की ओर आएगा, यानी कि वही फिनोमिना बनेगा कि ये हेलिकल पाथ करेगा। क्या करेगा, इट विल परफॉर्म अ हेलिक्स पाथ बट विद अ कांस्टेंट पिच। पिच इंक्रीज नहीं करेगी, कोई वेरिएबल फोर्स नहीं है, बट अ कांस्टेंट पिच। ओके, कौन सा आंसर हो जाएगा अपने पास, नियत पिच वाला एक हेलिक्स। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, सीबीएसई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था, लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्या बोला था, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कंडक्टर्स ए एंड बी। टू पैरेलल स्ट्रेट ए एंड बी कंडक्टर्स हैं हमारे पास, जो भी हैं, गाड़ी के हैं, रजनीकांत है, हमें नहीं मतलब। केप्ट एट अ डिस्टेंस आर एंड करंट आई फ्लोइंग अपोजिट इन डायरेक्शन। बहुत सही, अपोजिट बोले तो रिपेल करेंगे भाई, ये आप बचपन से जानते हैं। ठीक है, तो ये है अपने पास ए, ये है अपने पास बी, एक दूसरे से ये आर दूरी पे रुके हुए हैं, एक दूसरे से खतरनाक नफरत, क्योंकि रिपल्सन करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो आपको पता है, अभी ये क्वेश्चन देखा है। अ थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टर, एक ऐसा ही कंडक्टर लाए हम, थर्ड, केप्ट एट अ डिस्टेंस आर बाई 3 फ्रॉम ए। ठीक है, ए से क्या क्या, आर बाई 3, कैरी करंट I1 इन द सेम डायरेक्शन है। अगर ये क्या कर रहा है, एक सेम कंडक्टर है, आर बाई 3 डिस्टेंस पे इनको रखा गया है, करंट की डायरेक्शन है, तो इसका मतलब क्या है, ये सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरैक्ट करेंगे। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लेंथ सी इज, ये दोनों तो एक दूसरे को अपोज कर रहे थे, ए और बी क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, अट्रैक्शन था ही नहीं। तो जो फोर्स था ऐसा था, लेकिन अब जब ए आ गया तो इस पे जो नेट फोर्स होगा, ये क्या करेगा, इसको सेम डायरेक्शन में रिपल करने की कोशिश करेगा, ए अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो जो फोर्स होगा किस डायरेक्शन में हो जाएगा, टूवर्ड्स ए, टूवर्ड्स ए। ये दोनों ऑप्शन गलत, देखो ऐसे भी निकालते हैं,
ये दोनों ऑप्शन गलत। नेट मैग्नेटिक फील्ड यही तो हो जाता है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो अपने पास जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, जो इसके बाद होता है, जो फोर्स की जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई कितना होता था, आर होता था, डिवाइडेड बाई कितना होता था, आर होता था। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहां तक? ठीक है। अब अगर मैं डिस्टेंस को r/3 कर देता हूं तो 3 मेरा ऊपर चले जाएगा, यानी 3 वाला ऑप्शन है। तो कौन सा वाला, नीचे क्या होना चाहिए 4, तो कितना हो जाएगा, नीचे वाला अपने को क्या चाहिए 4 वाला चाहिए आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो अगर तो बताओ, मैं इजी ट्रिक से बताने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो मैं करा देता। ठीक है, तो नीचे क्या होना चाहिए अपने पास 4 होना चाहिए। ठीक है, अपने पास ये क्या है 4 मिला, ऊपर अपने पास 3, लेकिन ऊपर 6 हो जाएगा तो 2 से 2 काटो, नीचे 2 वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टूवर्ड्स ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। केवल r/3 डिस्टेंस पे लगा दिया, वो वाला रिपेल कर रहा है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस RS, लॉन्ग के लिए, हाँ न्यूमेरिकल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, न्यूमेरिकल तो आना ही आना चाहिए, ओ MCQ। ठीक है, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, तो RG क्या है गैल्वेनोमीटर का, 100 ओम है, इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ रेंज ऑफ 0 to 1 एम्पियर। ठीक है, मतलब मैक्सिमम करंट इसमें 1 एम्पियर का फ्लो करेगा। अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.01, यूजिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 ओम, यानी आपने क्या किया, शंट लगाया होगा फिर 0.1 ओम का। द एमीटर विल शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन विल फॉर करंट इज अबाउट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन तो फुल करंट, जब 0 से 1 एम्पियर का आपने बना लिया गैल्वेनोमीटर, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने में दिखाएगा, 1 एम्पियर पे दिखाएगा। सीधी सी बात है, किस पे दिखाएगा, 1 एम्पियर पे दिखाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का एक सिंपल फिनोमिना होता है, पहले एक बार बेटा हिंदी पढ़ लो। ठीक है, चलिए, तो सीधी सी बात है, गैल्वेनोमीटर में हम क्या करते हैं, एक शंट लगा देते हैं पैरेलल, क्या करते हैं, एक शंट लगा देते हैं जिसको RS कह दिए, किसके, एक गैल्वेनोमीटर के। अगर मेरे पास करंट I फ्लो करता है, तो अगर मेरे पास इधर क्या गया IG करंट गया, तो इधर कितना जाएगा, I-IG करंट जाता है। ठीक है, लेकिन हम उस पर ही डालते हैं ना इसको, नीचे हम डालते हैं I, ऊपर डालेंगे IG, क्योंकि उसके साथ अच्छा रहता है लिखने में, I-IG लिख लो, है ना। इनमें क्या होता है, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, RG और RS के अलोंग पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, यानी कि जो VG ऊपर होगा VS के बराबर होगा, तो ऊपर कितना होगा, IG इंटू RG बराबर कितना हो जाएगा, I-IG इंटू RS। क्या समझे, पोटेंशियल बराबर है ना दोनों का, पैरेलल में होने की वजह से, तो I इंटू R होता है, सिंपल समझ जाओ। IG कितना है, इसने बोला 100 ओम गैल्वेनोमीटर का, अरे भाई IG नहीं, फुल स्केल करंट कितना हो जाएगा, करंट हमें पता नहीं है भाई, ये कितना RG कितना है 100 बराबर I कितना है 1, फुल स्केल जो करंट टोटल आएगा 1 पे आएगा, और IG कितना हमें पता नहीं कितना जाएगा, कितना टूट के जा रहा है हमें कैसे पता होगा भाई, इनटू IS, शंट कितना इस्तेमाल किया 0.01। ठीक, सिंपल IG अपने निकालना है, IG की वैल्यू जो आएगी आपके पास लगभग लगभग 1 मिली एम्पियर की आने वाली है। सॉल्व कर लेना, अब तो मेरे प्यारे बच्चे स्मार्ट हैं, सब कुछ वैल्यू मैंने रख दी है, वेरिएबल भी एक ही है अपने पास, IG वेरिएबल है, अब इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। बस वो क्या था कि इससे डरना नहीं था, 0 to 1 एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो रेंज है, रेंज का मतलब है 0 से 1 एम्पियर तक का करंट हम इसमें फ्लो कर सकते हैं, लेकिन फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए आपको पूरा का पूरा करंट ही तो फ्लो करना पड़ेगा, फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए आपको मैक्सिमम करंट ही तो फ्लो करना पड़ेगा 1 एम्पियर का, है ना। इतना तो सिंपली समझ जाते हो। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अलोंग जा रहा है वो, पता नहीं कहां जा रहा है, अभी पता करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस। मैं यही सोच रहा हूं कि भाई एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो वाई एक्सिस के पैरेलल ही होगा, है ना। वाई एक्सिस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन द एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। क्या होगा बताओ, चलो ये छोड़ते हैं वाला क्वेश्चन आपके लिए, छोड़ें क्या,
क्या भाई बताओ, मैं क्या बताऊं इसमें? इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में होगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में होगा, क्या इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू, सॉरी फॉर दैट यार, मेरे को लगा ये है, मेरे को लगा कि इलेक्ट्रॉन पैरेलल जा रहा है, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और नहीं, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये रहा, ठीक है, विच इज पैरेलल टू, क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है अपने पास वेलोसिटी, यानी सिंपल सी बात है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो इधर को हो जाएगा अपने पास फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स यानी अलोंग जेड एक्सिस। इतना तो बेटा, मतलब सॉरी दैट फॉर दैट, अलोंग माइनस जेड एक्सिस होगा, अंदर की ओर जाता है, क्योंकि ऐसे निकालोगे ना, वेलोसिटी के डायरेक्शन में उंगली रखो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अंगूठा रखो, ऐसे डालोगे तो माइनस जेड एक्सिस के अलोंग जाएगा। आप हाथ से निकाल सकते हो, वेलोसिटी के अलोंग उंगलियां, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अंगूठा, ये बताएगा फोर्स। तो ये इधर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, फोर्स ऐसे, ठीक है, राइट हैंड रूल से निकाल सकते हो, ठीक है, इससे इजी अब कुछ नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं, अब देख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था वैसे ही करना है आपको। क्या बोला, अलोंग स्ट्रेट वायर ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए कैरी अ स्टडी स्टेट करंट। स्टडी स्टेट का मतलब हम यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं, यानी वो चेंज नहीं हो रहा है। स्टडी स्टेट की अगर मैं हिंदी में बात करूं तो स्थायी धारा की बात कर रहा है, जो फ्लक्चुएशन नहीं है। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। सेम जो लाइन आगे बोली थी, पूरे के पूरे उससे यूनिफॉर्मली निकल रहा है, यानी कि आप बोल सकते हो लेमिनार करंट आ रहा है बाहर, जैसे पानी आता था, हर एक पॉइंट पे आप देखोगे पानी की वैल्यू इक्वल है, करंट की वैल्यू इक्वल है। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट a/2 above the surface of wire to that point a/2 below the surface। जो इसका आंसर आने वाला है बेटा 4/3 आने वाला है। सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन आगे कराया, सेम, कुछ नहीं है, ठीक है, क्या एक वायर है ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, दोबारा करके मैं टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा, याद दिला देता हूं। एक वायर है, हमें करंट कहां निकालना है, a/2 अबव द सरफेस, और द सरफेस ऑफ वायर ऑफ दैट पॉइंट a/2 बिलो द सरफेस, यानी एक यहां पे आ जाएगा a/2 पे, ये पूरा का पूरा का रेडियस है a, और एक यहाँ पे, ये टोटल a/2 है यहां से यहां तक। तो टोटल अगर मैं इसको सेंटर से बात करूं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/2 प्लस ये वाला रेडियस a और a/2, तो ये टोटल हो जाएगा 3a/2। बस यहाँ पे जो लेंथ है b1 इंटू dl, जो आप करते हैं b इंटू dl की बात करते हैं, तो dl एक में 3a/2 होगा, एक में a/2 का, 3a/2 के लिए करंट I होगा पूरा, a/2 के लिए आपको करंट के लिए सेम फॉर्मूला पुट कर देना है। तो रेशियो अपने पास 4/3 आएगा, नथिंग एल्स, नथिंग ज्यादा। चलिए अब रीजन एसोसिएशन की बात कर लेते हैं, दो चार क्वेश्चन रीजन एसोसिएशन की करेंगे, फिर कहानी को खत्म करेंगे। ऐसे आते हैं, इनमें से चार में से आपको एक ऑप्शन साइड चूज करना होता है, देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, फिर बार बार मैं हमेशा नहीं दिखाऊंगा इसको, यहीं पे दिखा रहा हूँ, इसके बाद हो गया काम, खत्म हो जाएगा, ठीक है, ABCD। चलिए पढ़ लिया होगा, चलिए हिंदी में ये रहे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछना चाहता है, सीबीएसई 2020 22 और 23 दो में पूछा गया, तो स्टार लगा लो। When a radius of a circular loop carrying a steady current is doubled, अगर सर्कुलर लूप में करंट को डबल कर दिया जाता है, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट्स बिकम, मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या होता है, IA। अब करंट को अगर डबल कर देते हो तो क्या आपका मैग्नेटिक मोमेंट 4 गुना हो जाता है। When a रेडियस R को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया 2R, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, पहले एसोसिएशन की बात करते हैं। वी नो डैट जब मैग्नेटिक मोमेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है M इज इक्वल टू I इंटू ए होता है। और अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, एक सर्कुलर लूप की, किसकी बात कर रहा हूं, जो लूप है हमारे पास सर्कुलर लूप है, ठीक है, मार्क करके रख देता हूं कहां पे आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अपने पास जो एरिया हो जाएगा I इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, अगर मैं क्या करता हूं, इसको डबल कर देता हूं, तो मैं M2 बराबर कितना लिखूंगा, I इंटू ये 2R हो जाएगा, तो I इंटू पाई इंटू 4R स्क्वायर।
तो अगर मैं M2 की केवल बात करूं बेटा, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू आई पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, ये जो हो जाएगा, तो M2 बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 4 तो ऐसे ही रहेगा, ये आई पाई आर स्क्वायर वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसको मैं M1 मान लेता हूँ, पूरा का पूरा M1। तो यानी मैग्नेटिक मोमेंट तो 4 गुना हो गया। ये तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक मोमेंट तो 4 गुना हो गया। असर्शन इज ट्रू। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर लूप करंट कैरिंग स्टडी इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप। बिल्कुल होता है, फॉर्मूला देखिए, M इज इक्वल टू आई ए। अगर करंट कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। तो इसका मतलब अपने पास जो असर्शन है और जो रीजन है बोथ आर दी करेक्ट। क्या है बेटा, बोथ क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन के लिए सही स्पष्टीकरण है। इंग्लिश में यार इतना तो कर ही लेते हो यार, है ना। युगांडा में तो नहीं रहते हो ना आप लोग कि इतना भी हिंदी इंग्लिश नहीं आता समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025-24 में भी पूछा, 24 का है, 24-25 का। ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करना है, मतलब कि क्या करना है, हल्के से भी करंट में क्या करे, उसके अंदर फ्लक्चुएशन आए, यानी कि आपको रेजिस्टेंस को कम करना है, कि हल्के से भी करंट को वो महसूस कर सके। Of a galvanometer by increasing the number of turns may not necessarily increases the voltage sensitivity। ऐसा होता है क्या, वो वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सी बात है यार, वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का डिफरेंस है, क्योंकि पैरेलल में लगाया, वोल्टेज दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस सेम ही रहता है। तो इसका मतलब असर्शन हमेशा तो इंक्रीज नहीं करता, इसका मतलब असर्शन तो हमारा ट्रू है, असर्शन इज ट्रू। अगर मैं रीजन की बात करूं, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंक्रीज और इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। हाँ बिल्कुल सी बात है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो हर एक टर्न्स का अपना खुद पर्टिकुलरली एक मेटल होगा, मटेरियल होगा, और एक मटेरियल का हमेशा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है। तभी तो लोहा चांदी कॉपर सोना, हम इतना तो हमें पता ही है, इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका मतलब अपना असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, ठीक है। चलिए हम बोल सकते ए, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, एंड ए और आर इज, ठीक है, असर्शन और रीजन आर बोथ आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion। A and R both are correct, and R is correct explanation of A। इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चले आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, आई थिंक इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, सीबीसी 2025 का, द डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। मेरे को नहीं आता वाला क्वेश्चन, बताओ। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है बेटा, यही तो होता है करंट मेजर करे। अगर उसका डिफ्लेक्शन हम करंट की नहीं वोल्टेज के प्रोपोर्शनल रख देंगे, तो वो तब दिखाएगा जब वोल्टेज वेरी करेगा। हमें तो करंट की प्रोपोर्शनल लगाना है, यानी इसका मतलब असर्शन अपने पास करेक्ट है। रीजन की बात कर रहा था, कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल क्या करते हैं इसको, ऐसा ही करते हैं कि रेडियल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ही रखते हैं। बिल्कुल दोनों अपने पास असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। रीजन उससे अपने पास तात्पर्य कैसे रख रहा है कि देखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, ये बात आपको पता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यानी हमेशा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 90 डिग्री होता है। कैसे बनाया जाता है वैसे, अगर हमने देखा ना ऐसे करके बनाते हैं, इसको ऐसे काट देते हैं, जिससे क्या होता है अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, हमेशा रेडियल रहता है लूप की ओर, है ना। तो मैक्सिमम टॉर्क मिलता है जब वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमेशा क्या होता है, जो टॉर्क होता है वो मैक्सिमम होता है। कैसा होता है बेटा, जो टॉर्क होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। चलिए तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जो अपना आंसर है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। assertion and reason both are correct, and reason is the correct explanation of assertion।
कौन सा ऑप्शन होता है? ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए, थोड़ा सा टाइम बचता है तो हम क्या करते हैं, आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। कौन सा वाला जो मैंने छोड़ दिया था, मैंने बोला खुद कर लेना। चलिए मैं करा ही देता हूँ इसको। ठीक है, A/2 और ए पे आपको क्या करना है, करंट निकालना है। ठीक है, चलिए डायग्राम बना लेते हैं पहले इसका। आ जाइए, सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, क्या ही छोड़ना है। एक और तैयारी हो जाएगी। ये रहा अपने पास एक वायर, जैसा भी रहा है, मोटा चौड़ा नाटा, ऐसा रहा अपने पास एक वायर। ठीक है, ऐसा ही होता क्या, वायर को अगर पास से देखोगे ऐसे ही दिखेगा जूम इन करके भाई। ठीक है, ये रहा इसकी रेडियस ए। अपने को क्या करना है, ये ए फिर A/2, तो टोटल यहां से यहां तक कितना बेटा, 3A/2। और एक यहाँ पे कहीं पे, इस डिस्टेंस की बात करूंगा मैं, A/2 पे। यहाँ पे अगर मैं B1 मान लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे को मान लेता हूँ B2। जो भी होगा, ऑप्शन तो हमारे मैच हो ही जाते हैं बेटा। तो अगर मैं बात करूं, वही अपने पास लाइन इंटीग्रल बराबर कितना होता है, BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन क्लोज्ड। ठीक, तो ये हो जाएगा अपने पास। B1 की बात कर लेते हैं, चलो B1 लाइन इंटीग्रल कितना हो जाएगा, A/2, यानी 2 इंटू A/2, 2 पाई इंटू आर कितना हो जाएगा, A/2। बट जो करंट इनक्लोज्ड होगा बेटा, यही दिक्कत देगा, क्यों, जो A/2 इनसाइड द सरफेस होगा, पहले तो टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल पाई आर स्क्वायर, तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट निकल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, पाई इंटू A²/4 से अपना ए पाई आर स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट, 4A² हो जाएगा। ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया, 2A है। ठीक है, A/2 है, A²/4 आ जाएगा। सही कर रहा था मैं। ठीक, पाई से पाई उड़ा, ए से ए उड़ा। ठीक है, चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, B इंटू 2 से 2 उड़ा, पाई A इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4। तो कितना हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई A। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है। ये किसका आया, इनसाइड द सरफेस की वजह से। आउटसाइड की बात कर रहा हूं, एट 3A/2 की अगर मैं बात करूं तो वही हो जाएगा B2 इंटू 2 पाई आर, बोले तो 3A/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज क्या होगा, इसकी वजह से तो पूरा का पूरा करंट इनक्लोज होगा, यानी पूरा का पूरा आई। ठीक, 2 से मेरा 2 उड़ेगा, B2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 3 पाई A। दोनों को रेशियो आप निकालोगे तो कितना निकलेगा, B1/B2 अगर मैं करता हूं तो मैं लिख ही देता हूं इस बार, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई A। दूसरे का उल्टा करो, 3 पाई A डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई, डिवाइड करोगे ऐसे ही होता है, शू 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 शू, 3/4। ठीक है, B1/B2 का। ठीक है, और B2/B1 का पूछा है, तो 4/3 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यार, 3/4 या 4/3? क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट A/2 अबव द सरफेस, यानी B2 बाई क्या पूछा है अपने पास, जो आंसर पूछा है B2 और B1 का आंसर पूछा है। ठीक है, तो आंसर इसमें देखो, क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही नहीं हो सकता कि आपके उससे पूछे, तो B2 का क्या हो जाएगा, 4/3 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3 अपना आंसर आएगा। ओके, तो अपना जो आंसर आएगा आएगा 4/3। तो चलिए, बिना लंबा खींचे हुए इसके नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, जिसमें वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, हैंड आउट लगाते रहिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं आपको।